जरा सोचिए, क्या हो अगर आपकी भक्ति, आपकी वफादारी इतनी ताकतवर हो जाए कि आप मौत को भी रोक दें। आज की कहानी एक ऐसी ही अटूट निष्ठा की है, एक ऐसी भक्ति की जिसने समय के पहिए को ही थाम लिया था। सोचिए, एक तरफ मौत का वो नियम जिसे कोई नहीं टाल सकता, और दूसरी तरफ एक भक्त का वो अटूट प्रण जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। जाहिर है टकराव तो होना ही था, और जब दो ऐसी ताकतें टकराती हैं तो कुछ तो टूटना ही था। तो जब वक्त ही रुक जाए तो होता क्या है? अयोध्या में कुछ ऐसा ही हो रहा था। एक भक्त की भक्ति ने खुद काल को यानी समय को ही रोक दिया था, और हालात ये थीं कि स्वयं प्रभु श्री राम भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। देखिए, उनका अपने नश्वर शरीर को त्यागने का वक्त आ चुका था, लेकिन उनके रास्ते में एक ऐसी रुकावट खड़ी थी जिसे हटाना नामुमकिन था। अब देखिए, एक भक्त के लिए अपने भगवान की रक्षा से बड़ा कोई धर्म, कोई कर्तव्य नहीं होता, है ना? पर तब क्या हो जब आपका वही कर्तव्य आपके भगवान की नियति के ही आड़े आ जाए। बस यही वो कश्मकश थी, यही वो उलझन थी जिससे हनुमान जी जूझ रहे थे। हनुमान की भक्ति में इतनी शक्ति थी कि उन्होंने मौत के देवता यमराज को भी अयोध्या के द्वार पर ही रोक दिया। समय जैसे थम सा गया था और पूरा ब्रह्मांड मानो अपनी सांसें रोके बस देख रहा था कि अब आगे क्या होगा। तो जब सीधा रास्ता काम ना करे तो एक नया रास्ता बनाना पड़ता है। प्रभु श्री राम जानते थे कि वो अपने सबसे बड़े भक्त को आज्ञा देकर नहीं हटा सकते। इसीलिए उन्होंने एक लीला रची, एक ऐसी दिव्य योजना जो समय और स्थान की सीमाओं से कहीं परे थी। और वो योजना शुरू हुई एक बहुत ही मामूली सी घटना से। प्रभु श्रीराम की अंगूठी अचानक उनकी उंगली से फिसली और दरबार के फर्श की एक छोटी सी दरार में जा गिरी। ये देखने में तो एक छोटी सी घटना थी, पर असल में ये एक बहुत बड़े रहस्य की शुरुआत थी। श्री राम ने हनुमान को उसी अंगूठी को ढूंढने भेजा, एक ऐसी खोज पर जो हमेशा हमेशा के लिए उनकी दुनिया बदलने वाली थी। अब सवाल ये उठता है कि इतने बड़े ब्रह्मांडीय गतिरोध के बीच एक मामूली सी गिरी हुई अंगूठी ही क्यों? क्योंकि ये अंगूठी सिर्फ एक चीज नहीं थी, ये अपने आप में एक सवाल था। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब हनुमान को उस परम सत्य के बहुत करीब ले जाने वाला था, जिससे वो अब तक पूरी तरह अनजान थे। कहते हैं ना, कभी कभी सबसे बड़ी यात्राएं सबसे छोटे कदमों से शुरू होती हैं। बस वैसा ही हुआ। हनुमान जी ने अपना आकार एक मधुमक्खी जितना छोटा कर लिया और उस दरार में उतर गए। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये छोटा सा कदम उन्हें कितना विशाल सच दिखाने वाला है। और फिर वो नीचे उतरते गए, अयोध्या के महल की नींव से भी पार। धरती की मिट्टी और चट्टानों की परतों को चीरते हुए वो एक ऐसी दुनिया में पहुंच गए जहां समय की रफ्तार ही धीमी पड़ जाती थी। ये था नागलोक, सर्पों का साम्राज्य। ये सिर्फ एक सफर नहीं था, ये तो आत्मखोज की यात्रा थी, अपने कर्तव्य के असली मतलब को समझने की यात्रा। हर बड़े रहस्य का कोई न कोई रक्षक जरूर होता है। नागलोक में हनुमान की मुलाकात हुई वहां के राजा सर्पराज वासुकी से, और वासुकी ने ही हनुमान को एक चमकते हुए ढेर की तरफ इशारा किया, एक ऐसा रास्ता जो उन्हें उस सच तक ले जाने वाला था जिस पर यकीन करना नामुमकिन था। और वहां उस ढेर पर उन्हें वो अंगूठी मिल गई। एक पल के लिए हनुमान को लगा, बस काम हो गया, खोज पूरी हुई, मेरा कर्तव्य पूरा हुआ। पर जानते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि जब आपको लगता है कि जवाब मिल गया, ठीक उसी वक्त सवाल ही बदल जाता है। क्योंकि जब उन्होंने ध्यान से देखा तो वहां एक नहीं बल्कि दूसरी अंगूठी थी, फिर तीसरी, और फिर हजारों, लाखों। उन्हें एक अंगूठी नहीं बल्कि अनगिनत अंगूठियां मिलीं। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि हर एक अंगूठी बिल्कुल वैसी ही थी, हूबहू प्रभु श्री राम की अंगूठी। हर अंगूठी एक ही कहानी कह रही थी। वो जो देख रहे थे वो सिर्फ अंगूठियों का पहाड़ नहीं था, वो अनंत काल का चक्र था। वो उनकी अपनी ही भक्ति, अपने ही कर्तव्य का प्रतिबिंब था। एक ऐसा जीवन, एक ऐसी कहानी जो न जाने कितनी बार दोहराई जा चुकी थी, अनंत काल से। अब इस नामुमकिन से दिखने वाले रहस्य का जवाब क्या था? इसका जवाब छिपा था समय के चक्र में, यानी काल चक्र में। और इस राज से पर्दा उठाने वाले थे खुद सर्पराज वासुकी। वासुकी ने समझाया, ये दुनिया एक सीधी लकीर की तरह नहीं चलती, ये एक चक्र है, एक गोला। हनुमान तो अब तक यही सोचते आए थे कि वो एक सीधी राह पर हैं, अपने प्रभु की रक्षा कर रहे हैं। पर अब उन्हें पता चला कि वो एक ऐसे घेरे में घूम रहे हैं, एक ऐसे चक्र में जो कभी खत्म ही नहीं होता। तो देखिए, ये कालचक्र चलता कैसे है।
हर युग में एक राम जन्म लेते हैं और उनकी रक्षा का प्रण लेने के लिए एक हनुमान हमेशा मौजूद होते हैं। फिर जब उस अवतार में राम का समय पूरा हो जाता है तो वो एक अंगूठी गिरा देते हैं और उस अंगूठी को ढूंढने के लिए एक हनुमान को भेजा जाता है। पता है क्यों? ताकि उस दौरान राम अपने नश्वर शरीर को त्याग सकें और नियति अपना काम पूरा कर सके। ये चक्र हमेशा से चलता आया है और हमेशा चलता रहेगा। अब सोचिए उस भक्त पर क्या गुजरी होगी जिससे ये पता चले कि उसका प्रेम, उसकी भक्ति, उसकी सेवा अद्वितीय नहीं है, बल्कि ये तो एक ऐसा गीत है जो समय की शुरुआत से ही गाया जा रहा है। हनुमान के लिए ये एक बहुत बड़ा पल था। उन्हें समझ आया कि वो एक ऐसी अनंत कहानी का हिस्सा हैं जो उनसे कहीं ज्यादा बड़ी है। और इस सच को जानते ही हनुमान का नजरिया पूरी तरह बदल गया। उन्हें यह एहसास हुआ कि कभी-कभी सबसे बड़ा कर्तव्य किसी चीज को पकड़कर रखना नहीं, बल्कि उसे जाने देना होता है। उन्हें अंगूठी नहीं ढूंढनी थी, उन्हें तो अपने प्रभु को उनकी नियति की ओर जाने देना था। यही उनका असली कर्तव्य था। वो असल में किसी व्यक्ति की रक्षा नहीं कर रहे थे, वो तो बस एक पल की, एक लम्हे की रक्षा कर रहे थे। और समय का नियम है कि हर पल गुजर जाता है। हनुमान ने यही सीखा कि उनका सच्चा धर्म सृष्टि के नियम से लड़ना नहीं, बल्कि उसे सम्मान के साथ स्वीकार करना है। तो वो खाली हाथ ही अयोध्या लौटे, लेकिन उनके साथ एक बहुत बड़ा सच था। जब वो पहुंचे तो सिंहासन खाली था, प्रभु जा चुके थे। पर हनुमान के मन में दुख नहीं था, एक अजीब सी शांति थी, एक गहरी समझ थी। वो समझ चुके थे कि सच्चा प्रेम बांधने में नहीं, बल्कि मुक्त करने में है। तो ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है। अगर सभी कहानियां खुद को दोहराती हैं, तो फिर एक अकेले जीवन का क्या अर्थ है? शायद इसका मतलब ये है कि हम अपने हिस्से के हर पल को पूरी सच्चाई और पूरी निष्ठा से जिएं, ये जानते हुए कि हम सब भी एक ऐसी ही अनंत कहानी का एक छोटा पर जरूरी हिस्सा हैं।